नमस्कार। आपको बताएंगे देश की बड़ी खबर देख रहे हैं कि यह है यूट्यूबर एल्विश यादव। यूट्यूबर एल्विश यादव के केस में 5 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद पुलिस के पास भी नहीं है। जो पुलिस एल्विश को गिरफ्तार करने की तैयारी में थी, वो अब कहने लगी थी कि हमें सीधे तौर पर एल्विश का कोई रोल पता नहीं है। तो सवाल आता है कि क्या कुछ दिन में ही कहानी बदल गई? क्या एल्विश का सिस्टम इतना मजबूत है कि उसके आगे एनजीओ की शिकायत भी कम पड़ गई? ये शिकायत में शुरुआत से ही दम नहीं था। इस केस से जुड़े मैं ऐसे 5 आपको सवाल बताते हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहले उन सवालों के लिस्ट में देखिए, फिर सपेरो के परिवार को लेकर एल्विश के परिवार तक की क्या बात बताते हैं, आपको बताएंगे आगे। सवाल नंबर 1, जिन सपेरो को पुलिस ने पकड़ा उसके परिवार ने कहा कि हम एल्विश यादव को नहीं जानते हैं। और जो ढोल के साथ पकड़े गए हैं उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पार्टी में ढोल बजाने के लिए आए थे, हमें सिर्फ पार्टी में ढोल बजाने के लिए बुलाया गया था। तो क्या ढोल के पीछे भी कोई झोल है? सवाल नंबर 2, एनजीओ का दावा है कि एल्विश से हमारी बात हुई है और एल्विश ने एक एजेंट राहुल का नंबर दिया, पर एल्विश का नंबर अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ। फोन पर एल्विश से बात हुई, इसका सबूत कहां है? यह भी एक सवाल है। सवाल नंबर 3, एल्विश यादव की छवि एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर की है, तो क्या एल्विश को ग्रुप के निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? कई ग्रुप अभी से ही विच को दोषी बताने के ऊपर तली हुई है। सवाल नंबर 4, जिस एनजीओ ने एल्विश पर आरोपों का खुलासा किया उस पर रंगदारी मांगने के आरोप लग चुके हैं। 7 महीने पहले एल्विश ने गले में सांप लपेटा था, तो क्या एल्विश से भी कुछ मांगा गया और ना देने पर एक्शन हुआ? सवाल नंबर 5, जिस बैंक हॉल में पुलिस छापेमारी का दावा कर रही है, वहां के लोग कह रहे हैं कि यहां कोई पार्टी नहीं हुई है। पुलिस ने इसके सामने 200 लोगों को पकड़ा और अब झूठ बोल रही है। तो सवाल पूरा सच आखिर क्या है? एल्विश यादव जिस दावे से कह रहे हैं कि मैडम ने जितने बड़े आरोप लगाए हैं उतनी ही बड़ी माफी भी उन्हें मांगनी होगी। उससे पहले नजर में ही लगता था कि एल्विश की ये गलती ज्यादा नहीं है। खुद नोएडा पुलिस अब यह कह रही है कि एल्विश यादव का सीधे तौर पर अब तक कोई रोल नहीं मिला है, और 1-2 दिन पहले पुलिस कह रही थी कि एल्विश यादव दोषी हैं। तो यहां पे भी एक सवाल उठता है, खुद नोएडा पुलिस अब यह कह रही है कि एल्विश यादव का सीधे तौर पर यहां तक कोई रोल नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि बिना सबूत के ही हल्ला मचा दिया, या फिर एल्विश जानबूझकर निर्दोष होने का ढोल बजा रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिक का समर्थन मिल सके। और आपको याद होगा कि सलमान खान के केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। काला हिरण केस में सलमान खान की पेशी हुई थी, बाद में पता ही नहीं चला कि काला हिरण को आखिर किसने मारा था। तो क्या इसी तरीके से रोल रहा होगा? क्या हमारी सिस्टम यही कहलाती है? पहले पुलिस कह रही थी कि एल्विश यादव दोषी है और अभी कह रही है कि एल्विश यादव निर्दोष है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था। एल्विश को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है, या फिर लंबे वक्त से निगरानी रखने के बाद जब कुछ सबूत हाथ लगने लगे तब मामला सार्वजनिक किया गया। और आपको बता दें कि इस मामले में 7 साल की जेल हो सकती है। पशु कल्याण के लिए काम करने वाली मेनका गांधी, एल्विश का सिस्टम इससे हिला नहीं पाई। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, जो पुलिस आज से कुछ दिन पहले एल्विश यादव को गिरफ्तार करने के चक्कर में थे, आज वही पुलिस एल्विश यादव के समर्थन में है और पुलिस कह रही है कि एल्विश यादव का कोई दोष नहीं है। क्या सिस्टम यही कहलाता है? बिना कोई सबूती के पुलिस कैसे कदम उठा सकती है, या फिर इसमें और कोई साजिश हो सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।